हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया। आज मैं आपको जो है एक्सरसाइज 8.3 के कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, आखिरी क्लास में हम 8.1 और 8.2 क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे 8.3 क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स। आपने अपने अलजेब्रा वाले चैप्टर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इनके कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे जरूर। सेम टू सेम आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे हर एंगल पर सेम एंगल पर क्या होंगे, उनकी सेम वैल्यू आएगी। समझते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी क्या है? पहली आइडेंटिटी है अपने पास साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। इसका मतलब यह है कि साइन और कोस में अगर सेम एंगल पुट करोगे और स्क्वायर कर दो तो आंसर कितना आएगा? 1। चेक करके देखते हैं। हम यहां पर साइन स्क्वायर 30 लेते हैं और कोस स्क्वायर 30 लेते हैं, आंसर 1 आना चाहिए। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और उसका क्या करना है अपने को? स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दीजिए। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 + 1 हो जाएगा 4 और अपॉन में 4। 4 से 4 डिवाइड करो, कितना आएगा? 1। तो ये तो कहा था मैंने, अगर साइन और कोस में सेम एंगल पुट करोगे, उनका स्क्वायर करोगे और उनको जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां पे लिखी हुई है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां पे लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी को हम फेर बदल करके देखो स्कोर क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 के। ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी तो ये है अपने पास, मेन तो ये है, लेकिन इसी वाली आइडेंटिटी से ये वाली आइडेंटिटी बन गई। और एक बार आप क्या करोगे? कोस को ऐसे ही रख लीजिए, कोस को ऐसे रख लीजिए और माइनस का इधर जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंपोर्टेंट, उनमें बड़े काम के आते हैं। ठीक है, इनके बगैर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है और उनको फेर बदल करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया इसका कि हाँ ऐसा होता है। हालांकि इनके प्रूफ भी दिए हैं आपकी बुक में, पर आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं करने हैं आपको कि ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है, या सेम एंगल पर साइन और कोस के स्क्वायर की जो सम की वैल्यू होती है वो सेम होती है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, साइन के और कोस के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है किसी सेम एंगल पर कितनी आती है? ऑलवेज 1। अब देखते हैं अगला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। अगली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? क्वेश्चन दूसरी वाली आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। 1 + tan स्क्वायर ए 1 के नहीं, किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर ए के। कहने का मतलब क्या है कि प्लस का, देखो ये बुक में मेन आइडेंटिटी तो ये लिखी हुई है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, प्लस का tan क्या हो जाएगा? माइनस का, तो sec स्क्वायर ए प्लस का क्या हो गया? -tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि sec और tan में किसी सेम एंगल पर, sec और tan में किसी सेम एंगल पर उनके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आएगा? 1 के। ध्यान रखना है, sec में से माइनस करना है tan, sec में से tan माइनस करना है, tan में sec माइनस नहीं करना। ठीक है। इसके अलावा जो अपने पास तीसरी आइडेंटिटी है, जो अपने पास तीसरी आइडेंटिटी है वो क्या है? तीसरी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? जो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है वो है कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। माने प्लस का कोट उधर जाके अगर माइनस का कर दोगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का कोट अगर उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, प्लस का उधर क्या हो जाएगा? माइनस कोट स्क्वायर ए और इक्वल्स टू 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोस में, कोसेक में और कोट में सेम एंगल पर कोसेक माइनस कोट का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होता है? -1 के। कोसेक के स्क्वायर और कोट का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन सेम एंगल पर किसके बराबर होता है? 1 के। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे उनको करने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको और क्या बताया हुआ है? मैंने आपको बताया कि साइन ए
रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 अपॉन कोसेक ए का। कोस ए किसका रेसि, अगर साइन इसका रेसिप्रोकल है, अगर साइन किसका रेसिप्रोकल है, साइन रेसिप्रोकल है किसका, कोसेक का। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसेक रेसिप्रोकल है साइन का। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, ये बताया हुआ मैंने। फिर मैंने बोला कि कोस ए बराबर है किसके, 1 अपॉन सेक ए के, 1 अपॉन सेक ए के। और सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है किसका, 1 अपॉन कोस का, 1 अपॉन कोस का। फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि टेन किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कोट का। और कोट किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन टेन का। इसके अलावा फिर आपने ये भी पढ़ा है कि साइन अपॉन ए, साइन ए अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है, टेन के। किसके बराबर होता है, टेन के बराबर होता है। इसके अलावा तुमने क्या पढ़ा है, कोस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कोट के। इन सब का हम यूज करेंगे, इन सब का हम यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी और जो पीछे तुमने 1 वाली आइडेंटिटी ली है ना, ये 1 वाली आइडेंटिटी 1, और आगे ये 2 नंबर की आइडेंटिटी और 3 नंबर की आइडेंटिटी एक है, लेकिन उसको आप तोड़ मोड़ के आप भी आगे पीछे करके उसका कुछ और भी बना सकते हो। तो इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। करते हैं कुछ आसान से क्वेश्चन करते हैं पहले, इनको ठीक करने, इनको समझने के लिए, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10 हमारे पास है, एग्जाम्पल 10 हमारे पास है, ठीक है। एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, एग्जाम्पल 10 देखिए पहले आप फटाफट से। एग्जाम्पल 10 क्या है, प्रूव करके दिखाना है कि सेक ए, प्रूव दैट सेक ए और 1 माइनस, ठीक है। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, सेक ए का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए इसका रेसिप्रोकल होता है। 1 माइनस साइन ए को एज इट इज लिख दीजिए। सेक ए का रेसिप्रोकल बताइए, सेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोस ए। टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कोस ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ए, ठीक है। ये मैंने कौन सी साइड ली है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए कोस ए, इसके नीचे 1 ही है तो कोस की इसमें 1 में कर दिया, कोस ए हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। कोस ए सेम ही तो है, तो कोस ए को कोस ए लिख दीजिए। ये क्या बन जाएगा ऊपर, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। कोस की कोस में मल्टीप्लाई करिए, कोस की कोस में मल्टीप्लाई करिए, कोस की कोस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 ए प्लस बी। और a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो किसके बराबर हो जाएगा ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपोन में कोस स्क्वायर ए। अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या लिखवाया था कि अगर कहीं पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है तो क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए लिख दोगे, क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर लिख दोगे। तो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, या तो आप वहां क्या लिख दीजिए, या तो आप वहां लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए और नीचे वाले को सेम रहने देना, कोस स्क्वायर ए। कटे कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा, कटे कितना जाएगा 1। फिर दोबारा बोल रहा हूं, सेक ए को 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। नीचे वाले को, बीच वाले को कुछ नहीं किया, सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कोस ए का। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन ए हो गया, कोस की कोस में मल्टीप्लाई करी, कोस स्क्वायर ए हो गया, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस, वही तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के। दोनों कट गए तो कितना आ गया 1। ध्यान रखना, जब तुम स्क्वायर कर रहे हो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, जब तुम स्क्वायर करते हो तो ध्यान रखना पहले एंगल पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, एंगल पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। मैं अगर कहता हूं कि मैं साइन ए का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो उसका मतलब है साइन स्क्वायर ए, और इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि साइन में जो एंगल तुम पुट करोगे, लेट से आपने 30 पुट किया, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, यानी इसका स्क्वायर किया आपने। ये भी बात ध्यान रखना, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये एक सवाल था, ठीक है, ये एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, इसको आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए जरा,
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.3 का है, एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। उनमें से मैं एक एमसीक्यू अभी आपको करवा रहा हूं, नंबर 3 का फर्स्ट एमसीक्यू है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन क्या दिए हुए, ऑप्शन दिया 1980। ऑप्शन ए है 1, बी है 9, सी है 8 और जो डी ऑप्शन है वो है 0। वो क्या है 0 है। इनमें से कौन सा सही होगा बेटा, इनमें से 9 कॉमन लो। जैसे ही तुम बच्चों 9 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये sec स्क्वायर ए बनेगा, माइनस 9 कॉमन आए तो क्या आएगा यहाँ पे tan स्क्वायर ए बनेगा। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले पे जाके देखोगे तो आपने क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, दूसरी वाली आइडेंटिटी में sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, sec माइनस tan का स्क्वायर, sec माइनस tan का स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के। तो 9 और ये किसके बराबर आएगा 1 के। 9 बन जा कितना आ जाएगा, 9 बन जा कितना आएगा, 9 बन जा कितना जाएगा, 9 बन जा जाएगा 9 बन जा 9 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या है इसका सही है, ठीक है। ये एक इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट है, एक सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या करना है इसका एमसीक्यू का ही सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा और माइनस cosec थीटा, 1 माइनस cosec थीटा, ठीक है बच्चों। ये अपने को दिया हुआ है, हम इसमें क्या कर सकते हैं जरा देखिए ध्यान से। मैं इसको लिख लेता हूं 1 प्लस tan को मैं लिख लेता हूं साइन अपॉन कोस थीटा। sec को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन, sec को मैं क्या लिख सकता हूं, sec को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ये, ठीक है। ये भी एमसीक्यू ही है। 1 प्लस कोट को मैं लिख सकता हूं कोस अपॉन साइन थीटा और कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, नीचे कुछ नहीं इसके 1 लगाइए, नीचे कुछ नहीं इसके 1 लगाइए। 1 कोस का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, वो क्या आएगा कोस थीटा। 1 से कोस थीटा कट जाएगा, कोस थीटा कट जाएगा। जब कोस थीटा कट जाएगा, कोस थीटा के ऊपर 1 में गुणा कर दीजिए, कितना आंसर आएगा कोस थीटा, प्लस कोस से कोस कटेगा साइन आएगा, प्लस कोस से कोस कटेगा 1 और 1 की 1 में करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही करिए, एलसीएम लीजिए 1 साइन और साइन थीटा का एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा। 1 साइन थीटा कट करिए साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा साइन थीटा। फिर साइन थीटा को डिवाइड करिए 1 आएगा, 1 की कोस में गुणा करेंगे तो सेम टू सेम कोस ही तो आएगा। साइन को डिवाइड करें 1 आएगा और 1 की 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोस की और साइन की कर दीजिए मल्टीप्लाई, कर दी सर, कोस की और साइन की कर दीजिए मल्टीप्लाई, कर दी। उसके बाद इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए a और जो बाद वाला है इसको मानिए b, इसको मानिए b। तो ये a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए। देखो दोनों सेम है ना तो a मान सकते हो, दोनों सेम है तो b मान सकते हो। तो एक बार है a प्लस b और एक बार है a माइनस b। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, जब एक बार a प्लस b a माइनस b है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b और इनटू में a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a कौन है, a है अपने पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। इसको करिए एक्सपेंड, इसको करिए आप एक्सपेंड। कैसे करेंगे एक्सपेंड, देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 इंटू में a b लगा दीजिए, चाहे बाद में लिखना इसको, 2ab बाद में, पहले लिखेंगे b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे प्लस 2a कौन है कोस थीटा, b कौन है साइन थीटा और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अपोन में क्या चल रहा है कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर किसके होता है, अगर आइडेंटिटी में जाके देखोगे तो ये किसके बराबर है
1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के। तो इसकी जगह तुम लिख सकते हो 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1, फिर प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 cos थीटा और साइन थीटा, और -1 और अपोन में क्या लिखा हुआ है 2 cos थीटा और साइन थीटा, +1 से -1 +1 से -1 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास 2, ये नीचे 2 नहीं आएगा, नीचे 2 नहीं है, नीचे 2 नहीं है, नीचे 2 नहीं है, वो गलती से लग गया। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2 cos थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई में a प्लस बी, a इंटू बी, बी इंटू ए सेम होता है, तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो cos थीटा और साइन थीटा सेम से सेम कट गया, क्या बचा? सिर्फ 2। तो ऑप्शन में 2 लगा देना टिक, ऑप्शन में 2 होगा एनसीईआरटी के। ठीक है, 2 पे टिक लगा देना, 2 है। ठीक है, 2 पे टिक, तो आंसर कितना आएगा इसका? 2 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एमसीक्यू का ही, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। थर्ड क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है जरा देखो जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक ए प्लस 10a प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन दिए हुए अपने को, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन में पहले में लिखा हुआ है क्या सेक ए आएगा आंसर, क्या साइन ए आएगा, सी ऑप्शन है कोसेक ए, सी ऑप्शन है कोसेक ए और डी ऑप्शन है कोस ए। डी ऑप्शन क्या है? कोस ए है। ठीक है, इनमें से देखो कौन सा आंसर आएगा। लेते हैं भैया अपने इसको लेके चलते हैं, सेक ए प्लस 10a। एक बार खुद भी ट्राई करें पॉज करके, एक बार रोक के खुद भी ट्राई करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाइए, इसमें जो भी लग सकती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आइडिया मिल जाएगा सवालों करने का। एकदम से नहीं होगा, वीडियो देखने से सवाल समझ में ही आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको चीज समझ में बढ़िया से आ जाएगी। ठीक है, एक मुश्किल चैप्टर हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप इसको आसान बना सकते हो कैसे? प्रैक्टिस करके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ज्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, देखो सेक ए को तुम क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल होता है, मैं पहले बता चुका हूं। tan ए को क्या लिख सकते हो तुम साइन अपॉन कोस ए, ब्रैकेट बंद, और ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं है तो सेम कोस कोस क्या हो जाएगा कोस ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और अपोन में कोस ए, अपोन में कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? अगर आइडेंटिटी में जाके देखोगे तो कोस स्क्वायर ए होता है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोसेक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोसेक, उसके कोस स्क्वायर ए के, और नीचे लिखा हुआ है कोस ए। एक कोस कट जाएगा, अभी फिर भी एक कोस बचा हुआ है, एक कोस बचा हुआ है, तो आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन टिक लगा लें, डी ऑप्शन टिक लगा लें। ठीक है बच्चों, एक एमसीक्यू और है अभी, एक इजी सा एमसीक्यू, बहुत इजी है, 4th एमसीक्यू है। ठीक है, कह रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और अपोन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एमसीक्यू है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर होगा सेक स्क्वायर ए। एक ऑप्शन है ए सेक स्क्वायर ए, जो बी ऑप्शन है वो है -1, सी ऑप्शन जो है वो है कोट स्क्वायर ए, वो है कोट स्क्वायर ए, और जो डी ऑप्शन है वो है tan स्क्वायर ए। वो क्या है? tan स्क्वायर ए है। कौन सही होगा? अब आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जाएंगे तो 1 प्लस
1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है? सेक के। और 1 प्लस कोट किसके बराबर है? कोसेक के। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट की जगह कोसेक स्क्वायर है। तुम लिख सकते हो। आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो मुश्किल हो जाए करने में। 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हो तुम? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट को कोसेक स्क्वायर ए। फिर उसके बाद इनमें से कोई ऑप्शन सेक अपॉन सेक और अपॉन कोस तो कुछ होता नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं। सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसके ऊपर मल्टीप्लाई करो, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करो। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले बीच में मल्टीप्लाई होंगे। तो साइन जाएगा सबसे ऊपर तो साइन स्क्वायर ए बनेगा, और बीच वाले बीच में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन, तो स्क्वायर भी आएगा। तो कितना आएगा? टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन सही हुआ। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी 3 वीडियोस मैंने बनाई है, तीनों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट बता दिए। आज ये लास्ट कंसेप्ट थे, कुछ उनके ऊपर मैंने क्वेश्चंस करवाए, 2 एग्जाम्पल करवाए, एमसीक्यू करवाए। अगली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले सबकी वीडियो आएगी, आप उसको देखेगा। जब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, बार बार फॉर्मूलों को पढ़िए, समझिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं उनको प्लीज आप प्रैक्टिस करिएगा। आपका चैप्टर बढ़िया से क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी का। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।